ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 8वां अध्याय के अंतर्गत नारायण कवच का उपदेश का वर्णन है। इसके पहले 7वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार से आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्रचित से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और उन नमो भगवते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायण, इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करे अथवा पूर्वोक्त मंत्र के माकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्म रंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का ना का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में
और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम मह अश्वाय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।